नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम पेपर को लिया गया है, जो कि 19/11/2025 को हुआ था NWR रेलवे में। ये नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि RRB द्वारा CBT बेस कराया गया है। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए चीफ लोको इंस्पेक्टर इज ए टू। मुख्य लोको निरीक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, ओवर स्पीड या अन्य नियमितताओं के लिए स्पीडोमीटर की चार्ट की जांच करें। नेक्स्ट है, दी मेन फंक्शन ऑफ ए क्रू कंट्रोलर इज ए रिलेटेड टू। क्रू नियंत्रक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन बी है, लोको पायलटों का प्रबंधन और तैनाती। नेक्स्ट है, द क्रू मैनेजमेंट सिस्टम विच द क्रू कंट्रोलर यूज प्राइमरीली हेल्प इज। क्रू प्रबंधन प्रणाली जिसे क्रू नियंत्रक उपयोग करता है, मुख्य रूप से इसमें मदद करती है। तो इसका सही ऑप्शन बी है, चालक दल की तैनाती और रोजगार के घंटों की सटीकता और निगरानी को स्वचालित रूप से बनाए रखना। नेक्स्ट है, द लोको कंट्रोलर प्राइमरीली वर्क विद इन द डिविजनल कंट्रोलर ऑफिस एंड फोकस ऑन। लोको नियंत्रक मुख्य रूप से मंडल नियंत्रक कार्यालय के भीतर काम करता है और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लोकोमोटिव के परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना, लोको दोषों का निवारण एवं सहायता एवं समन्वय करना। नेक्स्ट है, इफ ए लोको पायलट रिपोर्ट ए टेक्निकल डिफेक्ट इज ए लोकोमोटिव इन रूट, द लोको कंट्रोलर इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर। यदि कोई लोको पायलट रास्ते में लोकोमोटिव में तकनीकी खराबी की सूचना देता है, तो लोको नियंत्रक के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लोको पायलट के समस्या निवारण के संबंध में पर सलाह देना, यदि आवश्यक हो तो रिलीफ रख रखाव का समन्वय रखना। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 1 hour आफ्टर एन एक्सीडेंट कंसीडर्ड क्रूशियल फॉर ए मेडिकल एड इज इन द नॉन एज दी। दुर्घटना के बाद प्रथम घंटे जिसमें आवश्यक मेडिकल सुविधा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि दुर्घटना के प्रथम 1 घंटे को गोल्डन हावर बोला जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, ए रेलवे सर्वेंट इज ए क्रेडिट LAP एट द रेट ऑफ। एक रेलवे कर्मचारी की LAP किस दर से जमा की जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रति माह 2.5 दिन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पोजीशन डज द मोड स्विच हैव इन द नॉर ब्रेक सिस्टम इन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में नॉर ब्रेक सिस्टम में मोड स्विच की कितनी पोजीशन होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 4 पोजीशन होता है। एक टेस्ट होता है, लीड होता है, ट्रेल होता है, चौथा हेल्पर होता है। नेक्स्ट है, द लोको कंट्रोलर रोल इन्वॉल्व कंडक्शन विथ विच अदर डिपार्टमेंट टू द हैंडल लोको रिलेटेड इश्यू ऑन द रन। लोको नियंत्रण की भूमिका में लोको से संबंधित मुद्दों को
संभालने के लिए किस अन्य विभाग के साथ समन्वय शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, लोको शेड रख रखाव कर्मचारी। नेक्स्ट है व्हील स्कीडिंग occurs when the path travels along the rail surface dash the circumferential movement of the wheel। व्हील स्कीडिंग तब होता है जब रेल की सतह के साथ तय किया गया मार्ग पहियों की परिधि की गति से होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहियों की परिधि से अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल्स अंडर द क्रू कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां क्रू नियंत्रक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, रोजगार के घंटों के नियमों का उल्लंघन किए बिना कवरेज सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ शेड्यूल और ड्यूटी रोस्टर का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है ACLI is responsible for the conducting footplate inspection to the check for which of the following। एक CLI चीफ लिको इंस्पेक्टर निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए फुटप्लेट निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, लोकोमोटिव का परफॉर्मेंस और क्रू के नियमों का पालन करना। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चरिंग बाई। वंदे भारत एक्सप्रेस निम्न द्वारा निर्मित किया गया, यानी कहाँ पर निर्मित होता है? तो वंदे भारत ये ICF चेन्नई में होता है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ICF चेन्नई। नेक्स्ट है व्हेन ए गुड ट्रेन TA ऑर्डर it means that the path has been planned and which resources have been arranged। जब एक मालगाड़ी का TA ऑर्डर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि मार्ग की योजना बनाई गई और किन संसाधनों की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, लोको और क्रू की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एयर ड्रायर फिटेड इन WAP-7 लोकोमोटिव आर। अर्थात WAP-7 लोकोमोटिव में लगे एयर ड्रायर की संख्या है। तो एयर ड्रायर की संख्या 1 होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D1। नेक्स्ट है स्टाफ in the crew lobby are responsible for the power upkeep and display of the important safety information such। अर्थात क्रू लॉबी के कर्मचारी महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचनाओं के उचित रखरखाव और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सतर्कता आदेश का बोर्ड, सुरक्षा बुलेटिन और परिपत्र को अपडेट करना। नेक्स्ट है लोको पायलट अर्थात रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी रिकॉर्डिंग देयर हावर ऑफ वर्क HER हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन इन द इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में लोको पायलटों को उनके काम के घंटों HER मीन्स हावर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
एंड रेगुलेशन के संबंध में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो रनिंग कर्मचारी को कंटिन्यूअस में रखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए रेलवे क्रू लॉबी? रेलवे क्रू लॉबी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एक सुविधा जहां ट्रेन परिचालन कर्मचारी, लोको पायलट, गार्ड आदि ड्यूटी पर ऑफ पर हस्ताक्षर करते हैं और निर्देश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मैंडेटरी सेफ्टी चेक एंड परफॉर्मेंस ऑन क्रू मेंबर बिफोर एंड आफ्टर ड्यूटी इन द लॉबी? अर्थात लोको लॉबी में ड्यूटी से पहले और बाद में चालक दल के सदस्यों की कौन सी अनिवार्य संरक्षा जांच की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है, साइनिंग ऑन साइनिंग ऑफ करते समय ब्रीथ एनालाइजर परीक्षण किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये टिपिकली डिस्प्ले ऑन एलईडी स्क्रीन ऑन नोटिस बोर्ड इन द क्रू लॉबी? निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आमतौर पर क्रू लॉबी में एलईडी स्क्रीन या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, ट्रेन आदेश, सावधानी आदेश और गति प्रतिबंध। नेक्स्ट है, व्हाट डज स्पैड प्रिवेंट काउंसलिंग एंड मेजर इन दी क्रू लॉबी एम टू प्रिवेंट? क्रू लॉबी में एसपीएडी यानी स्पैड की रोकथाम, परामर्श और उपायों का उद्देश्य क्या रोकना है? तो इसका सही ऑप्शन है खतरे में सिग्नल पास करना। नेक्स्ट है, इफ ए लोको पायलट बुक्ड इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, व्हाट एक्शन जनरली टेकन बाय द क्रू लॉबी मैनेजमेंट? यदि किसी लोको पायलट को विश्राम भंग के अनुसार बुक किया जाता है तो क्रू लॉबी प्रबंधन आमतौर पर क्या कार्रवाई करता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, आमतौर पर बुकिंग से बचा जाता है और रोजगार का घंटे विनिमय एचवीआर जैसे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द हाईएस्ट ऑपरेशन ग्रेड एमोंग लोको पायलट इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में लोको पायलटों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम परिचालन ग्रेड है? तो उच्चतम परिचालन ग्रेड मेल लोको पायलट होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, एलपी होता है। एलपी से सीनियर एलपी, सीनियर एलपी से सेंटर, सेंटर से लोको पायलट माल, लोको पायलट से लोको पायलट पैसेंजर, उसके बाद होता है लोको पायलट मेल। नेक्स्ट है, विच कैटेगरी ऑफ रनिंग स्टाफ इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग दी लोकोमोटिव ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन बट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्राइवर कैटेगरी फॉर द मेन लाइन ऑपरेशन? शंटिंग परिचालन के दौरान लोकोमोटिव के संचालन के लिए रनिंग स्टाफ की कौन सी श्रेणी जिम्मेदार है, लेकिन मेन लाइन परिचालन के लिए उसे ड्राइवर श्रेणी के बाहर रखा जाता है? तो सेंटर होते हैं वो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल प्रोग्रेशन पाथ ऑफ ए लोको पायलट इन द सर्विस?
सेवा में लोको पायलट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रगति है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, एलपी, एलपीएस, एलपीजी और एलपीपी। नेक्स्ट है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के संदर्भ में FOIS का पूर्ण रूप क्या है? FOIS होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है विच IT सिस्टम इज ए क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग क्रू और असिस्टमेंट टू वेरियस ट्रेन डायरेक्टली impacting the safety of ट्रेन ऑपरेशन। निम्नलिखित विभिन्न ट्रेनों में क्रू असाइनमेंट के प्रबंधन के लिए कौन सी IT प्रणाली महत्वपूर्ण है जो सीधे ट्रेन संचालन की सुरक्षा को प्रभावित करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ICMS। इसका सही ऑप्शन है ICMS, सी ऑप्शन सही है। ICMS होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स द FOIS यानी फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या लाभ है? तो इसका सही ऑप्शन है डी हो जाएगा। ट्रेन को सही जानकारी प्रदान करना, मालगाड़ियों के संचालन को आसान बनाना, वैगन आवंटन के लिए एक बेहतर प्रणाली प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है दी ICMS सिस्टम प्रोवाइडेड ए 24/7 हेल्प डेस्क व्हाट फंक्शन डट इज द प्राइमरली मैनेज। ICMS प्रणाली 24/7 हेल्प डेस्क प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से किस कार्य का प्रबंधन करती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी हो जाएगा, यात्री कोच प्रबंधन और जानकारी, अर्थात यात्री कोच प्रबंधन और जानकारी यानी पैसेंजर कोच मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द WAP-7 लोकोमोटिव। WAP-7 लोकोमोटिव की अधिकतम गति क्या है? तो WAP-7 लोको की अधिकतम गति 140 kmph है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इफ ए गुड्स ट्रेन इज ए स्टेबल फॉर द मोर देन ए सर्टेन पीरियड ऑफ द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अर्थात BPC बिकम इनवैलिड व्हाट इज दिस पीरियड। यदि कोई मालगाड़ी एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक स्टेबल रहती है तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अमान्य हो जाता है। यह अवधि क्या होता है? कोई भी गाड़ी यदि 24 घंटे के अंदर स्टेबल है 24 घंटे के तक तो BPC इनवैलिड माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एज द स्पीड ऑफ द लोकोमोटिव इंक्रीज इट डेवलप डॉट ट्रैक्टिव इफर्ट। जैसे जैसे लोकोमोटिव की गति बढ़ती है यह ट्रैक्टिव प्रयास विकसित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है हाइजर। सही उत्तर हो जाएगा हाइजर, ऑप्शन सी। द स्पीड एट विच द ट्रैक्टिव इफर्ट डेवलप बाय द लोको इक्वल द ट्रेन रेजिस्टेंस इज ए कॉल्ड। वह गति जिस पर लोको की ट्रैक्टिव इफर्ट व ट्रेन प्रतिरोध बराबर होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बैलेंसिंग स्पीड, संतुलन गति कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है व्हाट टिपिकली हैपेंड इफ द ऑयल प्रेशर स्विच ओपीएस ड्रॉप और दी लो लुबायल लेवल LLOB ट्रिप वाइल द इंजन इज रनिंग। यदि इंजन चलने के दौरान ऑयल प्रेशर स्विच अर्थात OPS ड्रॉप हो जाए या लो लुबायल LLOB ट्रिप हो जाए तो आमतौर पर क्या होता है। यह डीजल इंजन में दोनों सेफ्टी डिवाइस हैं, ये दोनों ऑपरेट होने से इंजन शट डाउन हो जाएगा, अर्थात इसका सही ऑप्शन है बी। हाउ मेनी ब्रेकिंग पोजीशन डज द A9 हैंडल वाल्व टिपिकली हैव। A9 ब्रेक वाल्व में आमतौर पर कितनी ब्रेकिंग स्थितियां होती हैं, तो 5 होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इफ द इंजन ए क्रैंकिंग बट नॉट फायरिंग व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन। यदि इंजन क्रैंक कर रहा है लेकिन फायरिंग नहीं कर रहा है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। यह PM फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है, ये भी सही है। ईंधन बूस्टर का पंप खराब होना, ये भी सही है। लव जॉय कपलिंग का खराब होना, ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द एयर फ्लो इंडिकेटर AFI इज ए मीजर्ड इन। एयर फ्लो इंडिकेटर की इकाई को मापा जाता है, तो इसको PSI में मापा जाता है, इसका सही ऑप्शन ए। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रैक्शन मोटर अगेंस्ट ओवर वोल्टेज विच रिले इज द यूज। ट्रैक्शन मोटर को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है, तो ट्रैक्शन मोटर में ओवर वोल्टेज होने से Q20 रिले का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई Q20। इफ द AGFB अल्टरनेटर ग्राउंड फॉल्ट ब्रेकर ट्रिप इन WDP4 WDG4 लोकोमोटिव व्हाट विल बी द इफेक्ट। यदि WDP4 WDG4 लोकोमोटिव में AGFB अल्टरनेटर ग्राउंड फॉल्ट ब्रेकर ट्रिप हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रिप इंस्पेक्शन TI फॉर AWAP 7 लोकोमोटिव इज ए टिपिकली डन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर। WAP 7 लोकोमोटिव के लिए ट्रिप इंस्पेक्शन TI आमतौर पर कितने किलोमीटर के बाद किया जाता है, तो WAP 7 लोकोमोटिव TI 4500 किमी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज ए POH। POH किस प्रकार का रखरखाव है। POH पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, निवारक रख रखाव, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इफ द लोको पायलट LP caught in a severe cyclone or strong wind where should be they ideally stop the train। यदि लोको पायलट गंभीर चक्रवात या तेज हवा में फंस जाता है तो उसे नियमानुसार ट्रेन को कहाँ रोकनी चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन है डी, किसी सुविधाजनक स्थान पर, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुलों या तीखे मोड़ों पर ना हो। नेक्स्ट है व्हाट एसेंशियल आइटम मस्ट लोको पायलट इंश्योर इज इन द वर्किंग कंडीशन स्पेशली ड्यूरिंग
एडर्ब weather condition like मानसून या वेयर ट्रैक्शन इज इफेक्टेड। लोको पायलटों को कौन सा आवश्यक वस्तु सुनिश्चित करनी चाहिए विशेष रूप से मानसून जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान या जहां ट्रैक्शन प्रभावित होता है कम करने की स्थिति में है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सेंडर। व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन इज एडवाइज फॉर लोको पायलट ड्यूरिंग थिक फॉगी weather और when visibility is not clear। घने कोहरे के मौसम में या दृश्यता स्पष्ट न होने पर लोको पायलटों को क्या विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ट्रेन को नियंत्रित में रखें खासकर जब स्टेशन आ रहा हो और समान और सहायक नियमों G&SR का पालन करें। नेक्स्ट है आर फॉग सेफ डिवाइस कंसीडर्ड फेल सेफ एंड हाउ शुड दे बी यूज बाय द क्रू। क्या फॉग सेफ डिवाइस को विफलता सुरक्षित माना जाता है और उन्हें चालक दल द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नहीं, वे केवल सहायक उपकरण हैं और चालक दल को G&SR के अनुसार काम करना चाहिए। नेक्स्ट है लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ मेंबर आर रिक्वायर्ड टू undergo a periodical medical examination PME once every how many years after obtaining the age of 45। लोकोमोटिव रनिंग स्टाफ के सदस्यों को 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितने वर्षों में एक बार आवधिक चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो 45 वर्ष के बाद 2 वर्ष होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ इन द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग लोकोमोटिव ट्रेन्स इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। लोकोमोटिव ट्रेन का आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है बी, ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट है वाई डू मीन्स हैव इन द सिग्निफिकेंटली लॉन्गर ब्रेकिंग डिस्टेंस कंपेयर टू रोड व्हीकल इवन इन एन इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति में भी सड़क पर चलने वाले वाहनों की तुलना में ट्रेनों में ब्रेकिंग दूरी काफ़ी अधिक क्यों होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्टील पहियों और स्टील रेल के बीच के घर्षण गुणांक बहुत कम है। नेक्स्ट है व्हेन ए लोको पायलट इनिशिएटेड एन इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट हैपेंस टू बी द एयर प्रेशर इन द ब्रेक पाइप बिलोंगिंग इन द ट्रेन। जब लोको पायलट आपातकालीन ब्रेक लगाना शुरू करता है तो ट्रेन के ब्रेक पाइप से हवा के दबाव का क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यह तेजी से वायुमंडल में प्रवाहित होता है एक बड़े छेद के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इन द गार्ड ड्राइवर GDR चेक एंड इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में गार्ड ड्राइवर GDR जांच का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वैगन के दरवाजे हॉपर और फिटिंग से चलते समय गुजरने रोकने के लिए ठीक से सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है
व्हाट इज द GDR चेक जनरली नॉट रिक्वायर्ड, आमतौर पर GDR की जांच की आवश्यकता कब नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यदि ट्रेन ऐसे यार्ड से शुरू हो गई है जहां ट्रेन परीक्षण TXR ने पहले से ही वैध ब्रेक पावर सर्टिफिकेट और BPC जारी कर दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एन आइटम द मस्ट बी चेक्ड बाय ड्यूरिंग ए GDR चेक, निम्नलिखित में से कौन सा वह आइटम है जिसे GDR जांच के दौरान जांचा जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लोको से अंतिम वाहन तक वायु प्रेशर की निरंतरता। नेक्स्ट है द लोको पायलट एंड गार्ड मस्ट ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड एंड साइन ऑन GDR मेमो उन हाउ मेनी कॉपीज, लोको पायलट और गार्ड के संयुक्त रूप से कितनी प्रतियों में GDR मेमो तैयार करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। इसका सही ऑप्शन है 3 प्रतियां बी। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग ए टाइप ऑफ BPC इश्यू फॉर द गुड ट्रेन, निम्नलिखित में से कौन से मालगाड़ी के लिए जारी किया गया BPC का एक प्रकार होता है। गहन इंड टू इंड तक BPC, प्रीमियम BPC, क्लोज सर्किट रेक BPC, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो भी BPC हैं सभी मालगाड़ी के लिए उपयोग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ इन द एयर ब्रेक गुड ट्रेन BPC फॉर एन द इंड टू इंड एग्जामिनेशन, इंड टू इंड परीक्षा के लिए एयर ब्रेक मालगाड़ी BPC का रंग क्या होता है। तो इंड टू इंड BPC का रंग ग्रीन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर इक्वल द CC रेक एट द ओरिजिनेट स्टेशन, यानी किसी CC रेक के लिए उसके आरंभिक स्टेशन पर आवश्यक प्रभावी ब्रेक सिलेंडरों का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है। तो CC रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर BPC का ब्रेक पावर परसेंट 100% होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच टाइप इन द कपलर इन द कॉमनली यूज इन द AC LHB लिंक हॉफमैन बुश कोच इन द इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे AC LHB कोचों पर आमतौर किस प्रकार के कपलर का उपयोग किया जाता है। तो उसमें टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का उपयोग किया जाता है जो कि AR टाइप H होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ट्रेन प्राइमरी डिपेंड ऑन, किसी ट्रेन की विशिष्ट ऊर्जा खपत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्टॉप, त्वरण और ब्रेकिंग के बीच की दूरी पर। नेक्स्ट है एक की एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेशन ओवर डीजल लोकोमोटिव इन आइटम ऑफ इन द एनर्जी सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इज ए डेट इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन ड्रा पावर फ्रॉम, यानी ऊर्जा स्रोत लचीलेपन के संबंध में डीजल इंजनों की तुलना में विद्युत इंजन का एक प्रमुख लाभ यह है कि तो इसका सही ऑप्शन सी है, एक केंद्रीकृत पावर ग्रिड जो कि विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर सकता है जैसे नवीनीकरणीय जीवाश्म ईंधन आदि। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम ऑन एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हेल्प इन द एनर्जी कंजर्वेटर बाय द फीडिंग पावर बैक इनटू द पावर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर किस प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम बिजली आपूर्ति प्रणाली में बिजली वापस भेजकर ऊर्जा संरक्षण में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है
द प्राइमरी केस ऑफ ए मेन ट्रेन स्टॉलिंग ऑन द ग्रेडियंट द ऑब्टेन रिलेटेड टू, यानी किसी ट्रेन का ढलान पर रुकने का प्रारंभिक कारण अक्सर निम्न में से संबंधित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, दिए गए भार और ढाल के लिए अपर्याप्त लोकोमोटिव शक्ति। नेक्स्ट है ब्रेक बाइंडिंग इज ए डिफाइंड एज, यानी ब्रेक बाइंडिंग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन है बी, ब्रेक का अनपेक्षित अनुप्रयोग आंशिक रूप से या पूरी तरह से पहियों के घूमने में बाधा डालता है। नेक्स्ट है विच ऑफ इन द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन बिटवीन द व्हील एंड द ट्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पहियों और ट्रेन के बीच आसंजक गुणांक को प्रभावित करता है। तो ट्रेन की गति, रेल सतह की स्थिति, पहियों की रेल की सामग्री, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ इन द हॉलिंग कैपेसिटी एच ऑफ ए लोकोमोटिव ऑफ्टन गिवन एज वेयर, जहाँ म्यू इज ए कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, डब्ल्यू इज ए वेट ऑफ इन द ड्राइविंग व्हील एंड इज ए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ड्राइविंग व्हील। तो इसका सही ऑप्शन है सी, हॉलिंग कैपेसिटी एच इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू गुणे एन। नेक्स्ट है द लोकोमोटिव हैव 3 points of a driving wheel and axle load of in the base tonnage and in the coefficient of in the friction of a 0.2, what is the hauling power। यदि किसी लोकोमोटिव में 3 जोड़ी ड्राइविंग पहिए, 20 टन का एक्सल लोड, 0.2 का गुणांक है, तो इसके खींचने की शक्ति क्या होगी। तभी ऊपर ऑप्शन में फार्मूला था एच इक्वल टू म्यू गुणे डब्ल्यू गुणे एन, तो उसका मान रखेंगे 3 गुणे 20 गुणे 0.2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो इसका आंसर आएगा 12 टन अर्थात सी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम ब्रेकिंग इफर्ट ऑफ ए WAG9 इज ए डॉट डॉट के एन, WAG9 का अधिकतम ब्रेकिंग इफर्ट कितना होता है, 260 kN होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ए विजिलेंस रिलेटेड केस वेयर एन इंक्वायरी ऑफिसर इन द अपॉइंटमेंट हु रिप्रेजेंट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सतर्कता से संबंधित मामलों में जहां एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका ऑप्शन है सी, ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर, एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। नेक्स्ट है विच रूल इन द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 स्पेसिफाई द पेनाल्टीज दैट कैन बी इम्पोज ऑन ए रेलवे सर्वेंट, यानी रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968 में कौन सा नियम उन दंडों को निर्दिष्ट करता है जो कि रेलवे कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। तो नियम होता है 6, तो इसका सही ऑप्शन है सी। स्प्लिट पासेस आर ए इश्यू टू विच रेलवे सर्वेंट, स्प्लिट पास किस रेलवे कर्मचारी को जारी किए जाते हैं। तो स्प्लिट पास सभी ऑल ऑफिसर को जारी किए जाते हैं, तो इसका सभी ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी रेलवे सेवक। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर लीव CCL कैन बी ग्रांटेड टू सिंगल मैन रेलवे सर्वेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्वेंट,
एकल पुरुष रेलवे कर्मचारी को उनकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम कितने दिनों के लिए बाल देखभाल अवकाश सीसीएल दिया जाता है? तो 730 दिन दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए लीव इज ए ग्रांटेड व्हेन द नो अदर लीव इज इन द एडमिसिबल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की छुट्टी तब दी जाती है जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार नहीं होती है? तो वह असाधारण अवकाश होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पीएल प्राइज लिस्ट नंबर फॉर एन आइटम इन द इंडियन रेलवे स्टोरेज सिस्टम टिपिकली हैज हाउ मेनी डिजिट। भारतीय रेलवे स्टोर सिस्टम में किसी वस्तु के लिए पीएल संख्या में आमतौर पर कितने अंक होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है बी, 8 डिजिट होता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर्स वाज द रेलवे बजट मर्ज विद इन द सेंट्रल बजट ऑफ इंडिया। किस वर्ष रेल बजट को भारत के आम बजट में मिला दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 2017। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज ए यूज फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल ई। नेक्स्ट है, विच स्टाफ कैटेगरी आर कवर्ड अंडर फेज फर्स्ट ऑफ इन द रिवाइज एल्कोहल पॉलिसी 2012। संशोधित शराब नीति 2012 के चरण फर्स्ट के अंतर्गत कौन से कर्मचारी श्रेणी में शामिल हैं? तो रनिंग स्टाफ है, तो इसका सही ऑप्शन है ट्रेन चलाने वाले स्टाफ। तो इसका सही ऑप्शन है सी। विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज स्मोक फॉर एक्सटिंग्विशिंग ए फायर? इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युतीय आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र उपयोग किए जाते हैं? फोम टाइप, डीपीसी टाइप, CO2 टाइप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी। फोम टाइप डीपीसी प्रकार का और CO2 प्रकार का। नेक्स्ट है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस इन विच ईयर्स। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2005 में। नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट इज ए पेड एज एक्स ग्रेसिया फॉर ए ग्रीवियंस इंजुरी इन ए ट्रेन। रेल दुर्घटना में गंभीर चोट के लिए अनुग्रह राशि के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 2.5 लाख 2,50,000। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर आर यूज इन डेमू 1600 HP यानी डेमू 1600 HP में किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर उपयोग किए जाते हैं? तो AC मोटर होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, SF 7 इज इश्यू फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म 7 किसके लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जांच अधिकारी नियुक्त करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ दी WAG-12 लोकोमोटिव। WAG-12 लोकोमोटिव की अश्वशक्ति कितना होता है? तो WAG-12 का हॉर्स पावर 12,000 HP होता है। सही ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD इज इन द कंटेस्ट ऑफ ए रेलवे लोकोमोटिव। रेलवे लोकोमोटिव के संदर्भ में BCD का पूर्ण रूप क्या है? तो विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस होता है BCD। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट है विच ऑफ इन द फॉलोइंग एक्शन कैन ऑटोमेटिकली रीसेट द BCD टाइमर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वचालित रूप से BCD टाइमर को रीसेट कर सकती है के रूप में कार्य करेगी, यानी स्वतः पावती के रूप में काम करेगी। ऑप्शन है सेंडरों का संचालन, ये भी सही है। ट्रेन ब्रेक का समान अनुप्रयोग, ये भी सही है। मास्टर कंट्रोलर को ऊपर या नीचे नॉचिंग करना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा BCD एक्नॉलेज होगा। नेक्स्ट है इफ द लोको पायलट फेल टू द एक्नॉलेज द इनिशियली वार्निंग लाइट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द BCD सीक्वेंस। यदि लोको पायलट प्रारंभिक चेतावनी प्रकाश को पहचानने में विफल रहता है तो BCD अनुक्रम में आगे क्या होगा? BCD प्रणाली खुद को अलग कर लेगी। चेतावनी प्रकाश के साथ साथ बजर ऑडियो अलार्म बजता है। इसका सही ऑप्शन है सी। विच द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी डिवाइस फाउंड इन ए डीजल लोकोमोटिव। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण है जो डीजल लोकोमोटिव में पाया जाता है? हॉट इंजन अलार्म, फ्लैशर लाइट, ग्राउंड रिले, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विच द नेम ऑफ इन द इंडिजीनियस एक्नॉलेज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम डेवलप बाय इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो ये है कवच। नेक्स्ट है व्हाट इज द के फीचर ऑफ इन द वंदे भारत डिजाइन कंपेयर टू इन द कन्वेंशनल सिस्टम। पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में वंदे भारत डिजाइन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यह कोचों के नीचे विद्युत उपकरणों के साथ साथ स्वचालित ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है व्हेन ए डेड लोकोमोटिव इज अटैच टू द ट्रेन वेयर इज ए टिपिकली प्लेस। जब एक मृत लोकोमोटिव को किसी ट्रेन के साथ जोड़ा जाता है तो उसे आमतौर पर कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, काम करने वाले लोकोमोटिव के तुरंत बाद। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्शन द क्रूशियल रिगार्डिंग दी ब्रेक सिस्टम ऑफ ए डेड लोकोमोटिव इन एन एयर ब्रेक ट्रेन। एयर ब्रेक प्रणाली ट्रेन को मृत लोकोमोटिव के ब्रेक सिस्टम के संबंध में कौन सी कार्रवाई महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मृत लोकोमोटिव के ब्रेक पाइप और फीड पाइप को ट्रेन पाइप के साथ जोड़ा जाना चाहिए और एंगल कॉक को खुला रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन द डेड लोकोमोटिव विच ए CCB कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक पोजीशन ऑफ इट इज मोड स्विच इन द बोथ केस। यानी CCB ब्रेक सिस्टम प्रणाली के साथ साथ एक मृत लोकोमोटिव को सीधा खींचा जाता है तो दोनों कैब में इसके मोड स्विच की स्थिति क्या होती है? तो दोनों कैब इसके मोड स्विच को A9 को FS पे लॉक करके ट्रेल पे रखते हैं। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए बैंकिंग लोकोमोटिव। बैंकिंग लोकोमोटिव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, खड़ी ढलानों पर काबू पाने में मुख्य लोकोमोटिव की सहायता करना। नेक्स्ट है व्हाट डज द WL साइन ऑफ ऑन वन येलो स्क्वायर बोर्ड beside railway track
स्टैंड फॉर। रेलवे पटरियों के पास पीले चौकोर बोर्ड पर WL चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सिटी लेवल क्रॉसिंग यानी विसिल लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एंटीक्रिप्ट डिवाइस इन ए OHE स्ट्रक्चर? OHE संरचना में एंटीक्रिप्ट डिवाइस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, संपर्क तार को क्षैतिज रूप से खींचने से रोकने के लिए लगाया जाता है। एंटीक्रिप्ट जैसे एक दो हमारे OHE मास्ट होते हैं, तो एक तीसरे OHE मास्ट के साथ एक एंटीक्रिप्ट लगा होता है ताकि पेंटो से जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर टच कर रहा है वो क्षैतिज दिशा में इधर उधर ना जाए। तो इसलिए जो हमारा टेंशन होता है 1500 मीटर का टेंशन लेंथ, उसके सेंटर में एक इधर से सपोर्ट एक इधर से सपोर्ट देके एंटीक्रिप्ट वायर लगा होता है ताकि जो हमारा OHE का कॉन्टैक्ट वायर हो पेंटो के प्रेशर से क्षैतिज दिशा में मूव ना करें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन द न्यूट्रल सेक्शन? अर्थात न्यूट्रल सेक्शन का फंक्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यह इंसुलेटेड डेड OHE का एक छोटा खंड है जो कि विभिन्न चरणों द्वारा पोषित सेक्टरों को अलग करता है। नेक्स्ट है, विच अप इन द फॉलोइंग इज इन द पोटेंशियल कॉज इन द पेंटोग्राफ इंटेंगलमेंट रिलेटेड टू OHE डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा OHE दोषी से संबंधित पेंटोग्राफ उलझाव का संभावित कारण है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एक टूटी हुई OHE ब्रैकेट ट्यूब या ड्रॉपर संपर्क के तार के स्तर से नीचे लटका हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSI इन द रेलवे सिग्नलिंग? सिग्नलिंग सिस्टम में SSI का फुल क्या होता है? फुल फॉर्म तो ये होता है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डाटा लागर बेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS इन रेलवे ऑपरेशन? रेलवे परिचालन में डाटा लागर आधारित पर प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, विफलताओं का विश्लेषण करने और समय काम काज में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, करंट इज ए कंट्रोल फ्रॉम द OHE ओवरहेड इक्विपमेंट टू एन AC लोकोमोटिव थ्रो। OHE से AC लोकोमोटिव में करंट एकत्रित किया जाता है पेंटोग्राफ के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, WG9 WP7 लोको यूज विच टाइप ऑफ इन द ट्रैक्शन मोटर? WG9 या WP7 लोको में किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, QOP रिले इज ए जनरली यूज डिटेक्ट। QOP रिले का उपयोग आमतौर पर डॉट डॉट पता लगाने के लिए किया जाता है। तो QOP हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ दोष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ख क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राजभाषा नीति के तहत जम्मू कश्मीर किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर गौ क्षेत्र में, सी। नेक्स्ट है, अष्टम अनुसूची में
कितनी भाषा को बाद में जोड़ा गया था? तो 4 भाषा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 में मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 40 होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुख्य राजभाषा अधिकारी का नामन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 1 वर्ष के लिए होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें।